मैया के पास आई और प्रणाम किया पूतना ने। तो यशोदा मैया ने जब तक पूछती कि बहन तुम कौन, इतने में पूतना बोली दीदी प्रणाम, हमको पहचाना कि नहीं पहचाना। तो यशोदा का अर्थ क्या है? यशम ददाती, जो सबको यश देने वाली है, जो सबको सम्मान देने वाली है। हमारी मैया ने सोचा कि भैया अगर कहूंगी कि नहीं पहचाना तो इसको बुरा लगेगा, क्या करूं। तो मैया ने कह दिया कि नहीं नहीं बहन, क्यों नहीं, तुझे पहचान लिया हमने, चल तुझे लाला का दर्शन कराऊं। हाँ हाँ मैया, तेरे लाला के दर्शन के लिए ही तो आई हूं। अब पूतना को लेकर मैया आई अंदर। भगवान पालने में सोए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि बताओ रामावतार में कोई कम कष्ट झेले? जो कृष्ण बन करके आए थे तो छठे दिन ही पूतना मारने को आ गई मारे। किसी भक्त ने कहा बोले नहीं नहीं भगवान किसी और कारण से हंस रहे हैं क्या? बोले भगवान इसलिए हंस रहे हैं, इस पूतना की जन्म तिथि तो हमको पता नहीं, पर मरण तिथि आज ही होगी, आज ही मारेंगे इसको। एक भक्त ने कहा नहीं एक कारण और है। क्या? बोले भगवान सोच रहे हैं कि एक तरफ तो हम माताओं का इतना सम्मान करते हैं, स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते हैं, और जब राम बनकर आए तब भी पहला वध स्त्री का ही किया, ताड़का को राम जी ने पहले मारा। अब कृष्ण बन के आए हैं तो पूतना पहले आई है, तो भैया शुरुआत तो ये ठीक नहीं हो रही। तो भगवान हंस रहे लेटे हुए। पूतना आई है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली, सो गए। नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्योंकि भगवान है मायापति और पूतना बनकर के आई है माया, माया का वेश बनाकर आई है। अब मायापति की दृष्टि पड़ जाए तो किसकी माया टिक सकती है? तो भगवान ने सोचा कि कहीं इससे हमारी नजर मिल गई और ये अपने विकराल स्वरूप में आ गई तो मैया तो घबरा जाएंगी। इसलिए क्या करूं? इसलिए मां यशोदा कुछ समस्या ना हो, इसलिए हमारे ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद करके लेटे। पूतना ने भगवान को उठाया है, उठाकर गोद में, क्योंकि मैया तो चली गई पूतना के लिए जल लेने और पूतना बैठ गई वहीं। उसने ठाकुर जी को उठाया, गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर भगवान को दुग्धपान कराने लगी। कहते हैं जब भगवान को दुग्धपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी, भगवान ने प्रथम विषपान किया, उसके बाद भगवान ने दुग्धपान किया और अब पूतना के प्राणों को भगवान पीने लगे, पूतना के प्राणों को भगवान स्वीकार करने लगे। जो यहाँ इलेक्ट्रिशियन है जरा वो आ जाए, देख लें पंखा कोई ज्यादा हिल रहा है। तो पूतना के गोद में भगवान बैठे। अच्छा देखो भैया, पूतना भले ही राक्षसी कहो या कुछ भी कहो, लेकिन कितना बड़ा भाग्य है उसका कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा उसकी गोद में बैठे, भगवान को गोद में बिठा करके दुग्धपान करा रही है। एक काम करिए, सब फैन बंद कर दीजिए थोड़ी देर। तो पूतना के प्राणों को भगवान ग्रहण कर रहे हैं। पूतना को बड़ा कष्ट हुआ, तब तो पूतना आकाश की ओर उड़ गई, विकराल रूप धारण कर लिया उसने, चिल्लाने लगी सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्ययामान खिल जीवमर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतोरुरोदः। पूतना चिल्लाने लगी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे।
भगवान ने पूतना से मुस्कुरा कर कहा। थोड़ी देर तो भगवान सुनते रहे, पर थोड़ी देर सुनने के बाद भगवान ने पूतना से मुस्कुरा कर कहा, बोले मौसी जी प्रणाम। पूतना ने कहा कौन है? भगवान ने कहा हम हैं। तो पूतना ने फिर कहा सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, भैया मुझे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा यही समस्या है। क्या? बोले हम सबका हाथ पकड़ते नहीं, और जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ फिर, अरे जोर से बोलो, हाथ फिर छोड़ते नहीं। भगवान सबका हाथ नहीं पकड़ते। संसार का तो अपना स्वभाव है, जिसके पास सुख है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वैभव है, जो सुखी है उसका हाथ सब पकड़ लेते हैं, और जैसे ही जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, लोग हाथ छोड़ के किनारे हो जाते हैं। पर हमारे प्रभु, हमारे गोविंद कैसे हैं? भैया सबका हाथ पकड़ते नहीं, और जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया फिर हाथ छोड़ते नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लें। क्यों? हमारी पकड़ कमजोर है। थोड़ा संकट आएगा, कष्ट आएगा, विपत्ति आएगा तो आपका हाथ छोड़ देंगे, लेकिन आपकी पकड़ मजबूत है। आप एक बार पकड़ लोगे ना, फिर माया